हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका स्वागत है। आज 12 मई है और 12 मई से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। इससे पहले कल के करेंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में मैक्स बुप्पा के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो कृष्णन रामचंद्रन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CMAPP ऐप लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? तो ये झारखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो 481.08 अरब डॉलर। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 9 मई को। नेक्स्ट, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया है? तो 0%। सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 96। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है? तो ICMR। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी की है? तो AIIB ने। अब चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SBIGI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। तो SBIGI का मतलब होता है कि SBI जनरल इंश्योरेंस यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस, और इसका वर्तमान में MD एंड CEO है पूषण महापात्र, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इस क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको एक क्वेश्चन और माइंड में आया होगा कि कुछ दिन पहले ही इस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस किए थे कि आयुष संजीवनी एप्लीकेशन को कौन लॉन्च किया था? तो आयुष संजीवनी एप्लीकेशन को डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने लॉन्च किया था, जो कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना से हिंद महासागर के द्वीप देशों की मदद करने के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C मिशन सागर। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे वंदे भारत मिशन के बारे में, जो कि विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए इस मिशन की शुरुआत हुआ था और केंद्र सरकार ने की थी। और समुद्र सेतु मिशन जो कि भारतीय नौसेना ने किया था, ये भी विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ही समुद्र सेतु मिशन का लॉन्च किया था। ठीक है, कौन? तो भारतीय नौसेना। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 11 मई को। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया था, इसलिए यह दिन को 1998 के परमाणु शक्ति परीक्षण की वर्षगांठ को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5वीं से 10वीं तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C पंजाब। अब पंजाब इस ऑप्शन में आया है तो पंजाब से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पंजाब की लोकसभा में 13 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 117 सीटें हैं। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है और गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक को अभी हाल ही में किसने लिखा है, जिसे इसी साल अगस्त में रिलीज किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है ओमी डस्केवी और ऑप्शन बी में कैरोलिन डुरंड, ये दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने DHRUVS यानी ध्रुव्स नाम से अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर विकास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी ये जो अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर का विकास किया है ये DRDO ने किया है।
अब ऑप्शन में DRDO आया है और ध्रुव, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जो DHRUVS है यानी ध्रुव से, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, और DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसका चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। और इनकी स्थापना यानी कि DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था, और नासा की भी स्थापना 1958 में हुआ था, ठीक है। तो 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुआ था। इस चलते 1 जनवरी को हर साल DRDO दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सैन्य अभ्यास के दौरान अपने ही जहाज को उड़ा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। यानी ईरान जो है अपने सैन्य अभ्यास करते समय मिस्टेक से अपने ही जहाज को उड़ा दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो अभी ईरान के ओमान की खाड़ी में एक सैन्य अभ्यास चल रहा है, उसी दौरान उसने एक बड़ी गलती कर दी, अपने ही जहाज़ पर मिसाइल चला दी और उसके 19 जवान शहीद हो गए हैं, यानी 19 जवान मारे गए हैं, ठीक है। तो अब इस ऑप्शन में ईरान आया है, तो ईरान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, और अभी हाल ही में ईरान की करेंसी को बदलकर यानी रियाल से बदलकर तोमान कर दिया गया है, तो इसकी करेंसी हो जाएगी तोमान। अब जो बदला गया है तो ये मतलब 10 रियाल के बराबर एक तोमान होता है, ठीक है। और वर्तमान में इसका राष्ट्रपति हसन रूहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ऑप्शन ए UN, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी में ADB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी UNO और WHO ने मिल करके ये स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनॉम हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.7 बिलियन डॉलर की घोषणा की है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। UN का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, यानी और इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है, और इसकी सदस्य देशों की संख्या 193 है। और वर्तमान में UNO का अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरेस हैं। तो आज के करेंट अफेयर के सीरीज में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।